बड़ौदा से बाद जो है हमारा नेक्स्ट जर्नी जो था वो अहमदाबाद के लिए है। जब बड़ौदा से निकलना था दैन लिहाज से बात हुई, तो लिहाज से इसके आप आ जाओ भाई, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सब एवरीवन वांटेड टू मीट यू एंड वी कैन डू अ वेरी गुड रन हियर। मुझे याद है कि लिहाज को जब मैं पहली बार अहमदाबाद से बॉम्बे रन करा था हमने ग्रीनाथॉन का, तभी लिहाज का एक्सीडेंट हुआ था और हमने संडे को रन स्टार्ट किया था और सैटरडे को उनका ऑलरेडी 42 किलोमीटर कर चुके थे वो लोग, पूरे उनका जो छोटा सा एक ग्रुप हुआ करता था, अब तो बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है। तो लिहाज ने वो रन किया था ऑलरेडी, एक दिन पहले उसने 42 किलोमीटर रन किया एंड उसके बाद नेक्स्ट डे भी उसने हमारे साथ में ग्रीनाथॉन के टाइम पे संडे को 45 किलोमीटर रन किया। तो वेरी स्ट्रॉन्ग रनर, मेंटल स्ट्रेंथ उसका बहुत पावरफुल है। एक्सीडेंट होने के बाद में, नी का प्रॉब्लम होने के बाद में, सर्जरी होने के बाद में भी अगर इस तरह से आप जिद रखते हो कि अपने आप को रन करना है और इस तरह से आपको अचीवमेंट चाहिए, और ये करके दिखाने वाले बहुत कम मिलते हैं। अब तो लिहाज बहुत इस्टेब्लिश रनर हो चुका है, काफ़ी ट्रायथलॉन किए, अल्ट्रा डिस्टेंस में एक्सपर्टीज़ की है, बहुत उसका बहुत बड़े अहमदाबाद में कई लोगों को वो रनिंग का कल्चर जो है मैं बोल सकता हूँ कि उन्होंने डेवलप किया हुआ है। वो 20 तारीख का सुबह था, 20 तारीख को सुबह ये टाइम पे थोड़ा 20 तारीख को थोड़ा लेट रन चालू हुआ था मेरा, क्योंकि इनका बड़ौदा रनर जो थे उन्होंने समीर गायकवाड़ ने उन्होंने बताया कि नहीं हम थोड़ी देर गप्पे मारेंगे, एवरीवन वांटेड टू टॉक विद यू। तो कुछ हद तक हम लोगों ने आधे एक घंटे डिस्कशन किया, बातें की, गप्पे मारे, गपशप लगाई एंड सुबह 6 बजे वी स्टार्टेड अवर रन टूवर्ड्स अहमदाबाद। बट थोड़ी बॉडी थक गई थी, फटीग लेवल भी काफ़ी बिल्ड हुआ था। उसका रीज़न ये था कि जब आप हाईवे से इस तरह से रन करते हो तो जो डस्ट और पोल्यूशन है और हीट की वजह से जो स्वेट आपकी आंखों में जाता है, सो आई हैव सफर्ड अ लॉट वेरी बैड हीट, स्किन बर्न भी काफ़ी हो गई थी एंड आँख में कंजंक्टिवाइटिस हो गया था, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो इस तरह से सुबह हमने 21 को बड़ौदा से रन स्टार्ट किया, बट उस दिन सिर्फ 56 किलोमीटर ही हो गया जब तक हम लोग अहमदाबाद पहुँचे। तो एसपी स्टेडियम में, और अहमदाबाद जो रनर थे डिस्टेंस से लिहाज, उन्होंने हमें वहाँ पे रहने का बंदोबस्त कर दिया था अच्छी तरह से। अहमदाबाद जब पहुँचे तो एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे साथ में हुई कि जैसे हमारे टीम के जो मेंबर थे, अनुराग दैन श्रुति, उन्होंने सरप्राइज विज़िट की। जब मैं करीबन 7:38 तक अहमदाबाद पहुंचा तो सभी लोगों ने मुझे एसपी स्टेडियम जो है अहमदाबाद का, तो एसपी स्टेडियम में लेके गए एंड फिर वहाँ पे 8 बजे से थोड़ा 11 बजे तक हम छोटा सा रन करते रह गए। बट उस दिन जैसे मैंने बताया कि आई वॉज वेरी टायर्ड, तो हार्डली आई एबल टू मैनेज 56 किलोमीटर ऑन दैट पर्टिकुलर डे, बट इट वॉज वेरी एक्साइटिंग एंड फन टू मीट अवर टीम मेंबर। वी हैव वर्कड सो हार्ड कि किस तरह से लॉन्च किया जाए मैराथन को, तो बहुत अच्छा लगा अनुराग को देख के एंड श्रुति को देख के। इट वॉज अ वेरी फैंटास्टिक फीलिंग। 11 बजे रन कंप्लीट हुआ, फिर उस दिन के थोड़ा और लेट सोने के लिए काफ़ी लेट हुआ, दिन करीबन 12 साढ़े 12 बजे तक नींद हुई। बट कैसा होता है कि जब आप थक जाते हो और आपका माइंड एक फोकस रहता है, तो इट डजंट मैटर कि आपको कितने घंटे की नींद मिलती है। वहाँ पे आवर्स काम नहीं करते, वहाँ पे आपका ये देखते हैं कि आपने अगर 4 घंटे की नींद अगर साउंड स्लीप ली है तो वो एक बहुत अच्छा, नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेश हो जाते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होती थी जब भी मैं रन करता था, रन कंप्लीट करता था। सो मेनी पीपल ग्रीट यू, सो मेनी पीपल वांटेड टू टॉक विद यू एंड दे आल्सो वांटेड टू रन विद यू। अहमदाबाद में भी एसपी स्टेडियम में रन किया, फिर अहमदाबाद के कई अलग अलग एरिया में हमने रन किया। तो ये जो जर्नी थी अहमदाबाद का, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। एंड ये सब मैंने उस दिन मुझे मेटाटार्सल का जो पेन था, क्योंकि हम लोग वहाँ पे कच्ची मिट्टी का रोड था स्टेडियम में, कोई आर्टिफिशियल ट्रैक नहीं था, तो एक पत्थर छोटे छोटे पेबल्स आते, तो वहाँ पे फिर किसी पत्थर का मेटाटार्सल पे लग गया था, तो आई स्टार्टेड स्लाइटली पेन वगैरह होना था। बट देन अगेन फिजियो थे तो उन्होंने टेपिंग कर दी एंड मेरे पेन को ईज़ किया
दे रिलीज़ माई मसल स्टिफनेस। तो एवरी डे का यही फिजियो का एक रिचुअल होता था कि वंस आई कंप्लीट माई रन, वो 30 to 45 मिनट दे स्पेंड ऑन रिलीजिंग माई मसल स्टिफनेस एंड मोबिलिटी जो एंकल की होती है या जॉइंट की होती है या फ्री कर देते हैं, या ग्लाइडिंग टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं फिजियो का, तो वो उन्होंने काफ़ी हद तक रिलीज़ कर देते थे ताकि नेक्स्ट डे का जो रन होता है वो हमारा बहुत अच्छी तरह से हो सके। जैसे मैंने बताया कि 2 दिन से मेरा जो रन था वो करीबन 6 बजे थोड़ा लेट स्टार्ट होता था, क्योंकि बॉडी में फटीग लेवल काफ़ी बिल्ट हो चुका था। ऐसे जैसे 21 को से 54-56 किलोमीटर हुआ था। देन नेक्स्ट मॉर्निंग आई डिसाइडेड कि नहीं, थोड़ा पुश करके थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा ताकि जितना जल्दी वो कवर हो सके, क्योंकि हीट बहुत होती थी वहाँ पे हाईवे पे, तो वो हीट ना लगे वो हिसाब से हमने प्लान किया था। यूजुअली 4 बजे उठता था और सब प्रॉपर प्रिपरेशन वगैरह करके 5:30 को रन स्टार्ट होता था। बट उस दिन मैंने उनको सभी ग्रुप को रिक्वेस्ट की थी कि आप एक काम करें, थोड़ा जल्दी रन स्टार्ट करना है। तो 5 बजे इस वक्त रन स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही हमने रन स्टार्ट किया था 5 बजे, और करीबन 20-22 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो अहमदाबाद के रनर थे, उन्होंने मेरे साथ में किया। देन एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है वहाँ पे हाईवे पे, वहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया, और ये टाइम था कि अब मुझे आगे निकलना है। तो सभी रनर से विदाई लेके निकलने की तैयारी थी। देन अगेन लिहास को मैं काफ़ी सालों से जानता था, तो बहुत अच्छी तरीके से उसने सपोर्ट किया, उसने रन किया। देन गले मिले और थोड़ा इमोशन हो गया गले मिले तो, एंड आई वॉज अबाउट टू क्राई, क्योंकि एक बिछड़ने का भी गम था, और एक कोई आपको इतनी तरह से केयर करता है तो थोड़ा इमोशन कनेक्शन हो ही जाता है। जो 2 दिन जो 3 दिन जो गुजरात में हमने निकाले थे वो बहुत ब्यूटीफुल है, मेमोरेबल है। सो अगेन आई थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू अहमदाबाद रनर्स।